हाँ बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आज जो है हम लोग कुछ क्वेश्चंस है उसको देखते हैं। आज का जो क्वेश्चन होगा पहला हमारा होगा प्रिसीजन। दूसरा होगा हमारा एक्यूरेंसी। तीसरा होगा साइंटिफिक नोटेशन। चौथा होगा सिग्निफिकेंट फिगर। ये हम लोग के आज के 4 क्वेश्चन हैं बच्चों। और सबसे पहला हेडिंग होगा हम लोगों का प्रिसीजन। अब ये प्रिसीजन है क्या, इसके बारे में जानना। सीधी सी बात है, आपके पास एक पेन होगा। एक पेन को ले लीजिए, एक स्केल से इसको मेजर करिए, देखिए कितना आ रहा है। वही चीज़ जो है अपने घर में किसी दूसरे को दीजिए, जरा बताएं कि कितना एग्जैक्ट जो है इसकी वैल्यू आ रहा है। मेजर करेंगे तो वो मेजरमेंट जो है थोड़ा सा डिफरेंट आने लगेगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा। अब ये देखना है कि जो वैल्यू आ रहा है वो कितना नियरेस्ट है, उस वैल्यू के कितना नियरेस्ट है ये तो पता चल जाएगा ना। जैसे मान लिया जाए कि ये 7 सेंटीमीटर का है, किसी का 7.5 आ रहा है, किसी का 7.3 आ रहा है, किसी 7.8 आ रहा है। तो अब देखेंगे कि लगभग मान लीजिए किसी का 7.3 है तो किसी का 7.4 है, किसी का 7.2 है। तो आप नियरेस्ट की बात करेंगे कि उस वैल्यू से कितना वो क्लोज है, और उसी वैल्यू को हम लोग जो है प्रिसीजन कहते हैं। तो इसका जो है डिफिनीशन नोट कर लिया जाए। प्रिसीजन refer to the closeness of various measurement for the same quantity। जो क्वांटिटी है हमारा, उसी का हम लोगों ने जो मेजरमेंट किया, उस वैल्यू से वो कितना क्लोजनेस है, कितना उसके पास है, उसी को हम लोग जो है प्रिसीजन कहते हैं बच्चों। अब जो है दूसरा जो हम लोगों का हेडिंग है वह है एक्यूरेसी। अब जैसे मान लिया जाए बच्चों, यह एक वाल है जिस पे हम लोग जिससे नेडल वगैरह फेंक करके इसमें जो होते हैं, यदि हमारा यहाँ आ जाता है, ये सेंटर है कुछ, तो आप कहेंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं ये जो है कुछ काफ़ी जो है नियर है किसके, सेंटर के, लेकिन ये थोड़े से ज़्यादा है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे वाला जो वैल्यू है कुछ ज़्यादा ही अंदर है, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू के पास में, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रिसीजन कहेंगे। और जो ज़्यादा इसके पास में है उसको हम लोग जो है एक्यूरेसी, मतलब एक्यूरेट। एक्यूरेट तो है नहीं, लेकिन इसके पास में आएंगे। जैसे मान ली किसी ने मारा इसमें और किसी ने फिर दोबारा उसमें, अब ये देखना है कि कौन पास में है, और उसी वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूरेसी कहते हैं बच्चों। तो इसको हम लोग जो है नोट कर लिया जाए। एक्यूरेसी is the agreement of a particular value to the true value of the result। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो है एक्यूरेसी का डेफिनेशन हुआ, नोट कर लीजिए। एक है साइंटिफिक नोटेशन। जैसे मान लिया जाए बच्चों,
साइंटिफिक नोटेशन की बात कर लिया जाए, जैसे मान लिया जाए 5355। अब इसको, ये जो नंबर है, इसको नंबर को हम लोग को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, यानी सीधी सी बात कहा जाए कि इसको हम लोग को 10 टू दी पावर के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? 5.355। आपने डेसिमल यहाँ पुटअप कर दिया तो 1 2 3, तो यहाँ लिखेंगे 10 टू दी पावर 3। यदि मान लिया जाए कि 0.53 या मान लिया जाए कि 5 ही दिया हो, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या लिखेंगे? 5 पॉइंट, यहाँ डेसिमल लगा दीजिए 10 टू दी पावर 0, क्योंकि 10 टू दी पावर 0 की वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो हम लोग को किसी भी तरीके से 10 टू दी पावर के फॉर्म में क्या करना है? इसको रिप्रेजेंट करना है, और ऐसा करना ही क्या कहलाता है? साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। तो इसका जो है डेफिनेशन नोट कर लिया जाए। टू राइट ए लार्ज नंबर, large number or average small number we use scientific notation। और एग्जाम्पल में जो है आपको लिखना होगा, जैसे 5 इजकल टू 500 इजकल टू 500 इंटू 10 टू दी पावर 2, या मान लिया जाए कि 0.500, इसको लिखेंगे 5.00 इंटू 10 टू दी पावर, इधर आया है -1, या मान लिया जाए 5 ही लिखा हुआ तो 5 इंटू 10 टू दी पावर 0, यहाँ पॉइंट लगा दिया जाए, यानी डेसिमल लगाना ज़रूरी है बच्चों। तो ये हमारा जो है आपका साइंटिफिक नोटेशन हुआ। एक हम लोगों का जो है, एक आपका लास्ट है सिग्निफिकेंट फिगर। ये जो है थोड़ा सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये सारी चीज़ें आपको फिजिक्स में भी आएंगी बार बार। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है कि जैसे मान लिया जाए ढेर सारे डिजिट्स हैं, जैसे 5 2 3 5 जो भी लिखना, या 0 0 0.500 या 0, तो अलग अलग डिफरेंट टाइप में जो है आप क्या करते हैं, कुछ लिख सकते हैं। तो कुछ डिजिट्स हैं जिसका कोई मीनिंग्स निकलता हो, जिसका कोई मतलब हो, उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। यानी सीधी सी बात है कि मीनिंगफुल डिजिट्स इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। इसको जो है हम लोग दूसरे वर्ड में जो है इसको डिफाइन कर सकते हैं, या इसी को नोट कर लिया जाए। significant figure or figures are meaningful digits which are called सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसमें जो है ये नोट कर लीजिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर कॉल्ड या विच इज कॉल्ड या इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसके कुछ रूल हैं बच्चों, रूल को समझा जाए। पहला रूल ये कह रहा है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, पहला ये कह रहा है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर, कह रहा ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है। पहला रूल हमारा ये है, कह रहा है कि ऑल नॉन जीरो, जिसमें कोई जीरो ना हो बच्चों। जैसे मान लिया जाए 5 5 2 3, अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो है 1 2 3 4, बस काउंट करना है कितना है, 1 2 3 4, जैसे हमारा सिग्निफिकेंट 4 हो गया। यहाँ मान लिया जाए, और यहाँ डेसिमल लगा, तो इस डेसिमल का भी कोई मतलब नहीं होता। 1 2 3 4
सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो गया। या मान लिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी सिग्निफिकेंट फिगर 9 हो गया। ये पहला रूल कर रहा है। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए पहला। अब जो है दूसरा रूल ये कह रहा है कि यदि मान लिया जाए कि 0 हो, इससे मान लिया जाए 0.000523, या मान लिया जाए 0.0523 या 002। अब हम लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करना है। तो रूल ये कह रहा है कि यदि मान लिया जाए कि कोई नॉन जीरो मतलब कुछ नंबर हो, उससे पहले उससे पहले यदि कोई जीरो है तो ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो इस कंडीशन में देखेंगे कि ये जो भी जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, मतलब 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यदि आप सोच रहे हैं कि जीरो है तो इससे जीरो को भी हम लोग जो है सिग्निफिकेंट फिगर में लेंगे, क्योंकि इधर वाला जो है हम लोग नॉन जीरो से पहले है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं होगा। तो इसका जो रूल है लिख लिया जाए, जीरोज़ preceding to first non-zero digit are not significant। ये कह रहा है कि यदि कोई नॉन जीरो है, उससे पहले जीरो है, तो ये जो जीरो है वह सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो ये नोट कर लीजिए दूसरा। अब जो है हम लोग तीसरे रूल की तरफ चलते हैं। तीसरा रूल क्या कह रहा है? अब तीसरा रूल ये कह रहा है कि जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास 5 है, 0 है और 5 है, या 3002 या 5.000002। यदि दो नॉन जीरो हैं और उसके बीच में जीरो है, चाहे वो डेसिमल हो या ना हो, तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है जीरो भी होगा, जो नॉन जीरो है मतलब सब होगा। यानी 1 2 3 4 5, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 5 हो जाएगा। 1 2 3 4, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 7 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको भी लिख लिया जाए, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो digits are significant। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा तीसरा है, इसको नोट कर लीजिए। चौथा हमारा पॉइंट्स है। चौथे पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे कि जैसे मान लिया जाए कि नंबर है, जैसे 5 है और इसके राइट हैंड साइड में 0 है, और यहाँ पे हम लोग जो है बात कर ले डेसिमल की। इसमें हमने डेसिमल नहीं लगाया, इसमें डेसिमल लगाया। यदि इसमें डेसिमल नहीं है तो ये जो राइट हैंड साइड का जो 0 है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगी। लेकिन यदि डेसिमल लग जाता है तो ऐसे कंडीशन में सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 यानी जितना है उतना होगा। यदि मान लिया जाए 0.05000, तो ऐसे कंडीशन में इसका सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, लेकिन इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, तो इसको जो है नोट कर लिया जाए, 0 at the end or right, दाहिने साइड में राइट ऑफ ए नंबर, ठीक है, आर सिग्निफिकेंट फिगर। यदि वो दाहिने साइड में है तो सिग्निफिकेंट फिगर है, रूल तो यही कह रहा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो है दो टर्म्स कंडीशन बन करके आते हैं।
तो इसको याद रखना होगा और एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन है एक इसी टाइप पर। यदि वहाँ पे थोड़ी सी मिसिंग करते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। यदि डेसिमल है तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर होगा, और यदि डेसिमल नहीं है तो केवल नंबर ही सिग्निफिकेंट। जैसे मान लिया जाए कि हम यहाँ पे लिख देते हैं 2500, तो अब सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब जो है एक लास्ट जो नंबर है उसको देखते हैं। यदि मान लिया जाए कि आपका जो है 5 बैग्स की बात आ जा रही है, 5 पेन की बात आ जा रही है, 5 मार्कर की बात आ जा रही है, तो ऐसे कंडीशन में जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है उसको रिप्रेजेंट करना होता है 5.0000। ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन जो है इस टाइप से होता है। तो इस बात को भी नोट कर लिया जाए। काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल 5 पेन्स, या कुछ भी हो लिख सकते हैं, जैसे 5 पेन हो गया, 10, कुछ भी लिख लिया जाए। क्या लिख लिया जाए? टेबल लिख लिया जाए। ठीक है, लिख लिया जाए टेबल हैव इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, एंड कैन बी रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस एज, कैसे? जैसे मान लीजिए 5 था तो 5.000000। ठीक है, यदि 10 है तो 10 पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, डॉट डॉट जो है रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये हमारा जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर। एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, उसको हम लोग देखते हैं। यदि मान लिया जाए कि किसी क्वेश्चंस में 6.022 इंटू 10⁻23 या 5.000 इंटू 10⁻⁻19, तो इस टाइप के जो है तमाम जो है क्वेश्चंस इस टाइप से भी बन सकते हैं। तो यदि इस कंडीशंस में यदि आते हैं तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर जो 10 टू द पावर है वो नहीं होता, और बाकी जो रूल है वो पहले वाला होता है। जैसे मान लिया जाए कि इसमें 1 2 3 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर हमारा 4 हो जाएगा। 1 2 3 4, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर ये नहीं होगा, और इसमें जो है ये नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे 1 है तो सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब इसी के साथ जो है कुछ 1-2 रूल और हैं जिसको हम लोग समझ लिया जाए, ताकि हमारा सिग्निफिकेंट फिगर जो है आज ख़त्म हो जाए। जैसे मान लिया जाए कि आपका 5.50 है, और यहाँ 0.1 से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 5 5, डेसिमल यहाँ हो गया। लेकिन हमें ये देखना है कि इस डेसिमल के बाद कितना कम से कम डिजिट, लो डिजिट। तो देखेंगे कि 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हमारा आंसर जो है 1 तक ही होगा। ठीक है, यानी सिग्निफिकेंट फिगर की बात करेंगे तो हमारा जो है यहाँ पर आ जाएगा 5। और इसी तरह से मान लिया जाए 5.000, यहाँ मान लिया जाए 1.20, और यहाँ मान लिया जाए 5.5 ही मान लिया जाए। ऐड करना है तो 007 पॉइंट, ये हो गया 11। तो हमें ये देखना है कि डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट किस में है, तो इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, यानी हम आंसर जो है 1 डिजिट तक ही लेंगे। मतलब हमारा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 आएगा। और इसी तरह से हम माइनस में भी करेंगे, और इसी तरह से हम लोग जो है डिवाइड में भी करते हैं बच्चों। तो आज इतना ही बच्चों, थैंक यू।